हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीके क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश 2024 की जो वैकेंसी कांस्टेबल की चल रही है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कट ऑफ का पूरा गणित आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे डिमोटिवेट हैं कि ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो हम फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में। आज मैं उसी चीज़ का डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अगर सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो हमारी वैकेंसी है वो 60,244 है और जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी उसका आंकड़ा मेरे पास है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो, मेरा भी एक अंदाज़ा है और जो यूट्यूबरों ने बताई है, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो आपने देख भी ली होंगी, यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, रोज़ एक वीडियो सर्च करते होंगे और रोज़ एक वीडियो देखते होंगे कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ जा रही है, कितनी कट ऑफ जा रही है। अरे यार, कट ऑफ के बारे में इतना मत परेशान हो अपनी, अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे अंदर से ही फीलिंग्स आती है कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे इतने नंबर बनने हैं और 5-10 नंबर हमें नॉर्मलाइज़ेशन मिल जाएँगे, तो हमारा फाइनल भी हो सकता है। तो उसके बिहेव पर आप फिजिकल की तैयारी करो ना, दूसरों के चक्कर में क्यों आ रहे हो? पता चल रहा है कि दूसरा तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हो, नहीं, है ना, इतने नंबर पर कहाँ सिलेक्शन हो जाएगा और वो रनिंग कर रहा हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और उसका मतलब तुम्हारा नंबर अगर रनिंग में आ गया, तुमसे रनिंग नहीं लेगी, वो रनिंग पहले से ही कर रहा है और उसका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। देखिए, इन चीज़ों को नहीं सोचना, बट सोचना है बस अपना कि हाँ, हम इतने नंबर हैं, हमें फिजिकल करना है बस। क्योंकि फिजिकल अगर हमने कर भी लिया, अगर ना भी आया तो कोई दिक्कत हो रही है क्या? अगली वैकेंसी में काम आ जाएगा, वो तो तुम्हारी फ़ायदे की बात है, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। बट जिस जिस क्राइटेरिया के अगर जिस क्राइटेरिया में अगर आपके नंबर आ रहे हैं जो मैं बताऊँगा ना, तो अगर 1-2 नंबर कम भी है, 1-2 क्वेश्चन कम भी है, तो ज़रूर अपने फिजिकल की तैयारी ज़रूर रखें। क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है ना, इसमें कोई कुछ भी अगर बोल रहा है ना आपसे कि नहीं इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी जाएगी, कोई भी किसी का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। सब मतलब यूँ है कि इस भर्ती को पूरा बवाल सा बना रखा कि उतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। अरे यार, बच्चों को खुद पता होता है कि हम कितनी कट ऑफ जाएगी और जो वास्तविकता है, जो अच्छा पढ़ने वाला है ना, वो ऑटोमेटिक ही तैयारी कर रहा होगा, वो किसी की कट ऑफ नहीं देख रहा होगा, वो खुद ऑटोमेटिक ही हाँ, इतने पे नंबर आ जाएगा और मैं तैयारी कर रहा हूँ बस। ऐसे बिल्कुल इस तरीके से वो उसकी सोच है। बाकी जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, यूट्यूब पे कितनी कट ऑफ जा रही है, वो कट ऑफ की वीडियो देखना शुरू कर देंगे, बस इतनी कट ऑफ में हमारे नंबर नहीं आ रहे तो हम फिजिकल की तैयारी नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 41,000 और 49,000 वैकेंसी थी ना, इसमें ऐसे ही हुआ था बच्चों के साथ। नंबर आ गया था, फिर जब रेस में गए तो रेस में निकल गए। क्या फ़ायदा मिला उससे? देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ, 41,000 जो वैकेंसी थी लगभग 2018 में आई थी, उसमें 2 गुना बच्चे इन्होंने बुलाए थे। वैकेंसी के 2 गुना बच्चे बुलाए थे और उसमें जो डीबी की कट ऑफ थी, उसमें जो एक इसमें वो हुआ था, एक शिफ्ट का पेपर, मतलब कि जो पहली शिफ्ट थी, 2 दिन की जो पहली-पहली शिफ्ट थी, वे तो कैंसल नहीं हुई थी और जो सेकंड शिफ्ट थी, वे कैंसल हो गई थी। तो इस हिसाब से उसमें मतलब 4 महीने का टाइम लग गया था पेपर होने में, 4 या 5 महीने में। तो सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा कहीं न कहीं फ़ायदा मिला, दोबारा भी पेपर हुआ और फिर उन्होंने अच्छा स्कोर करा। तो इस बिहेव पर उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट वालों को लगभग 40 से 50 नंबर तक भी बढ़े थे बच्चों के। 30 नंबर भी बढ़े, यहाँ तक कि 35 मिनिमम 30 नंबर तो बढ़े ही बढ़े थे। तो वहाँ कट ऑफ थोड़ा-सा हाई जाने के कुछ ये भी रीज़न थे, क्योंकि 40 नंबर बढ़ रहे हैं तो अपने आप में बहुत नंबर होते हैं 40, क्योंकि 20 क्वेश्चन भी करने, मतलब 1-2 क्वेश्चन भी अगर बढ़ाते हो ना, मतलब खुद से करते हो तो बहुत दिक्कत आती है। तो 40 नंबर अपने आप में 20 क्वेश्चन बैठते हैं, तो 20 क्वेश्चन अगर तुम्हें मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से वहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई जाने के चांस है। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ईज़ी था, ईज़ी भी पेपर ईज़ी नहीं होता, पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही होता है, मतलब मॉडरेट टू हार्ड ही होता है पेपर। ईज़ी कोई सा पेपर नहीं होता। ईज़ी अगर पेपर है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आपको ईज़ी लगेगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ईज़ी भी हार्ड ही लगेगा, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो 41,000 वैकेंसी में लगभग 2 मिनट लगी थी फिजिकल की, डीबीपीएसटी की, और यहाँ तक कि महिलाओं की तो लगभग 3 रनिंग में 3 लिस्ट आ गई थी, क्योंकि महिलाओं से रनिंग नहीं हो पाती। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, जो भी हैं, मतलब अपनी अच्छे से रनिंग करते रहें और जो भी नंबर मैं बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अब भी टाइम है, क्योंकि इस माह के अंत तक हमारा जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट मतलब ऑफिशियल ट्वीट किया है कि इस महीने के अंत तक जारी करेंगे रिजल्ट। तो कहीं न कहीं ये भर्ती बहुत तेज़ी से होने वाली है। इस भर्ती को थोड़ा-सा सीरियस, जो सीरियस कैंडिडेट है वो सीरियस ही लेगा और जो वैसा कैंडिडेट है वो तो अपना जो भी है वो तो करेगा ही, अपनी मनमर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे रहते हैं और कुछ, मतलब 100% कोई भी सही नहीं होता। 100% में 50% कुछ अलग होते हैं, 20% कुछ अलग होते हैं, ऐसा तो सब में ही है, क्या नहीं? अब जो सीरियस कैंडिडेट है वो तो फिजिकल करेगा ही करेगा। तो उनसे कोई मतलब नहीं लेना, जो भी तुमसे कहे कि इतनी जाएगी, मत करो फिजिकल, वो मत करो। भाई, अगर तुझे अपने ऊपर यकीन है, अगर तुम्हारे 180 नंबर हैं, मतलब जितने भी हैं तुम्हारे नंबर, तुम्हें विश्वास है कि हाँ, इतने पे नंबर आ जाएगा, तो अपनी फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें। भाई, मेरे कहने से तो ज़रूर करें, क्योंकि फिजिकल की तैयारी अगर तुम करोगे ना, तो तुम्हारे शरीर को फ़ायदा मिलेगा। सही है ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अब मैं बता दूँ, जो 41,000 की जो वैकेंसी थी,
उसमें जो डीबी की कट ऑफ गई थी यूआर कैंडिडेट की, वो 215 गई थी। और जो ओबीसी कैंडिडेट थे वो डीबी की कट ऑफ थी इसमें 204, और एससी की 172 थी, और एसटी की 135 थी। अब ये जब थी कट ऑफ जब 40-40 नंबर मिले थे और दोबारा पेपर हुआ था, क्योंकि दोबारा में बच्चा ना थोड़ा सा एफर्ट लगाता है, अगर उसके 200 बनना है ना तो दोबारा पेपर देगा तो वो लगभग 210 या 220 के करीब तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हाँ, अगर पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आ जाए, वो पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हो जाए, तो थोड़ा-सा मार खा जाता है। जैसे इसमें अब दोबारा पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, तो पहला पैटर्न तो अलग था और इस बार का पैटर्न थोड़ा-सा अलग हो गया, तो बच्चों को थोड़ा-सा वो हो गया। मतलब बच्चों का जो साइको इफ़ेक्ट पड़ गया पेपर पे। पेपर मतलब कि देखने में तो तुम्हें लगेगा थोड़ा ईज़ी है, पर वो जब कर रहे हैं ना बच्चे, तो बच्चों को पेपर बहुत अच्छे से फँसा रहा है, क्योंकि पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन थे, वे सीजन लेवल के क्वेश्चन रखे हुए थे उसमें। मतलब कि डायरेक्टली ऐसे नहीं हो रहा जैसे कि 20 क्वेश्चन थे पहले, तो 20 लगभग 19-20 क्वेश्चन आते थे, और इस बार 26, 27, 28 किसी-किसी शिफ्ट में 30 भी क्वेश्चन है मैथ के। तो अब लगा लो। और मैथ के ठीक-ठाक क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएँगे, बोर्ड मास वगैरह के तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था उसमें। और मैथ का भी कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं थे। बाकी वही थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब देखने लायक क्वेश्चन थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर बहुत आसान था, पेपर आसान नहीं था। पेपर हाँ, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। मतलब मॉडरेट कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। मॉडरेट और हार्ड के बीच में पेपर था। और जो पहला पेपर था उससे तो थोड़ा-सा पैटर्न जब चेंज होता है तो थोड़ा-सा कट ऑफ पे भी असर पड़ता ही है। और बच्चे जो सोच के गए थे वो उन्हें पेपर में मिला नहीं, क्योंकि मानसिकता सोच कर गए थे वे कि इतनी मानसिकता आएगी और इतने क्वेश्चन मैथ के आएँगे। तो वो एक दिमाग पे साइको रहता है कि हाँ, इतने क्वेश्चन आने आने हैं और इस टाइम पर हमें खत्म करना है मामला। तो वो एक दिमाग पे साइको बना रहता है कि बस इतने ही क्वेश्चन आने हैं, और जब वहाँ देखा, जब एग्ज़ाम हॉल में गए तो पूरा ही पैटर्न चेंज हो गया। अगर वो आसान भी है तो वो बस यूँ समझ लो आसान ही क्वेश्चन गलत होते हैं पेपर में। और ये अधिकतर सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं है कि एक एक ही बंदे के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है और होता ही है। क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत होते हैं पेपर में। जब तुम्हें लगता है कि बहुत आसान है तो वही गलत करेंगे लोग। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पेपर ऐसा हुआ है क्योंकि सबके नंबर कम हुए हैं, ऐसा नहीं कि सब बहुत मतलब हैं नंबर बच्चों के हैं, 240 भी नंबर हैं, 235 भी हैं, 250 भी हैं। और उनसे मेरिट का कोई लेना-देना है ही नहीं। क्योंकि वे तो ये समझ लो वे तो टॉपर हैं, उनसे हमें क्या मतलब? एवरेज बच्चा है, वहाँ यहाँ तक कि एवरेज जो निकलेगा उसके अकॉर्डिंग वे कट ऑफ लगाएँगे। अब देख लो, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 34 लाख फॉर्म थे, लगभग 25 लाख ने उसमें पेपर दिया था। 7,500 वैकेंसी थी, ठीक? वहाँ भी कट ऑफ कितनी गई? 57, एससी की 57, जनरल की 65 गई थी, और ओबीसी की शायद 66 गई थी, 66 लगभग 66 के करीब ही, ईडब्ल्यूएस की 61-62 थी। तो इतनी कट ऑफ थी, और फाइनल भी इतनी थी, क्योंकि फिजिकल उसका जल्दी करा लिया था। और इस वैकेंसी में भी दिल्ली पुलिस वाला ही हिसाब होने वाला है, क्योंकि इसका भी ये फिजिकल करा ही लेंगे। अगर अक्टूबर के एंड तक इन्होंने रिजल्ट दिया, तो 2 दिन बाद ये डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड जारी करते हैं, और डीबीपीएसटी होने के 1-2 दिन बाद ये रनिंग करवा देते हैं। यूपी पुलिस का सीन यही है। 41,000 में भी यही हुआ था और 49,000 में भी यही हुआ था। तो जो 41,000 की जो वैकेंसी थी, उसमें मैंने डीबी की तुम्हें कट ऑफ बता दी है, और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 225 थी यूआर की, और ओबीसी की 216 थी, और एससी की 187 थी, और एसटी की 153 थी। ये फाइनल कट ऑफ थी 41,000 वाली वैकेंसी की। अब मैं बता दूं 49,000 की जो वैकेंसी थी, उसमें कितनी डीबी की कट ऑफ गई थी। जो डीबी की कट ऑफ थी यूआर कैंडिडेट की वो 185 थी, और ओबीसी की 172 थी, एससी की 145 थी, और एसटी की 114 थी। और जो फाइनल कट ऑफ थी इसकी, यूआर की 193 थी, और ओबीसी की 185 थी, और एससी की 159, और एसटी की 131। ये सिविल की थी। मतलब इसमें सिविल और पीएससी की जो वैकेंसी थी वे थी। इसमें जो ये कट ऑफ थी फाइनल, ये सिविल की थी, और जो पीएससी की कट ऑफ थी वो शायद इससे कम थी। जैसे कि 172, वो सॉरी, ओबीसी की 185 थी फाइनल सिविल की, और जो पीएससी की थी वो 176 पॉइंट कुछ था, मतलब 4 क्वेश्चन बढ़े थे पीएससी में। तो पीएससी कट ऑफ कम थी और सिविल की जो थी वो थोड़ी-सी ज़्यादा थी। तो इस वैकेंसी में तो सिविल ही सिविल है। नहीं, अब तुम सोच रहे होंगे कि सिविल की ज़्यादा कट ऑफ बढ़ रही है। अरे भाई, वो तो देखो वैकेंसी ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग पिछली बार वैकेंसी तो उसमें ही पीएससी होगा। मतलब पीएससी की कट ऑफ थोड़ी कम थी, जिसने प्रेफ़रेंस सिविल की थी तो सिविल ही, मतलब सिविल सिविल की जिसने ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी होगी तो कट ऑफ सी की थोड़ी कम कट ऑफ चलेगी। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी वैकेंसी उतनी है और उसमें भी वैकेंसी उतनी थी। तो ऐसा नहीं है कि सिविल की 10-12 नंबर एक्स्ट्रा जाएगी, कट ऑफ फाइनल इतनी नहीं बढ़ने की, हद से 5 से 6 नंबर ही बढ़ेगी कट ऑफ, तुम देख लेना। भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई, मेरे दिल की आत्मा कह रही है कि 5 से 6 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा है। बढ़ी तो 6 से 7 क्वेश्चन बढ़ सक वो सॉरी 6 से 7 नंबर बढ़ सकती है फाइनल, किसी भी कैटेगरी की। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने की, क्योंकि अगर इन्होंने फिजिकल नवंबर में करा लिया, तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मुझको पता है, क्योंकि फिजिकल में बच्चे बहुत निकलते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तुमने एसएससी जीडी का देख ही लिया होगा। एक-एक बैच में लगभग अगर 50 भगा रहे हैं तो लगभग 30 ही बच्चे पास हो रहे हैं, 30 डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। जो हो रहे हैं वो यही रीज़न है। और फिर ये जो रनिंग होगी दिसंबर में, लगभग दिसंबर या नवंबर में जाड़े होते हैं, और जाड़ों की रेस सबसे टफ रेस होती है, क्योंकि बॉडी फुल तरीके से गर्म नहीं हो पाती। जो मतलब कि जो पैरों की स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं बच्चे, तो उससे जो हमारी मसल्स खुल जाती हैं वो नहीं खुल पाती, वो बिल्कुल ब्लॉक रहती हैं जाड़ों में। तो जाड़ों की जो रेस होती है वो थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू गर्मियों की। सही है ना? तो अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको
कट ऑफ बता देता हूँ, तो 60,244 जो वैकेंसी है उसकी, क्योंकि इसमें 3 गुना बच्चे इसमें ये बुलाएँगे, 3 गुना बच्चे बुलाएँगे। अब 3 गुना में लगभग 60,000 का कितना बैठा है, 1,80,000। अब पहले तो ढाई गुना बुलाते थे, 2 गुना या ढाई गुना, अब 3 लाख तो कम, कहीं न कहीं वैकेंसी भी ज़्यादा है और पेपर का लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक? क्योंकि सबके नंबर जो अभी फरवरी में पेपर हुआ था उससे कम ही हुए हैं, ज़्यादा किसी के नहीं। अगर जिसके 250 थे उसके 220 ही हैं। मतलब नंबर ठीक-ठाक कम हुए हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 ही नंबर कम हुए हैं, बहुत नंबर कम हुए हैं बच्चों के, क्योंकि पैटर्न अलग ही आ गया, तो बच्चे परेशान हो गए। तो अब इसमें मैं बता दूँ कि जो यूआर कैंडिडेट है, अगर आपके इतने, अगर इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन कम भी है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि 49,000 वैकेंसी में 160 नंबर वाला, 170 नंबर वाला सेलेक्टेड है आज फाइनल, क्योंकि 10 से 15-15 नंबर मिले हैं, 20-20 नंबर मिले हैं, और वो तो 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। अब देख लो तुम, ये तो 10 शिफ्टों में हुआ है, तो कहीं न कहीं वेरिएशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। जो कहते हैं ना 5 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, मिलेंगे किसी-किसी शिफ्ट में, पर किसी-किसी शिफ्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 15 या 20 तक भी नहीं मिल जाएगा, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी है प्रीवियस ईयर में हुआ है ऐसा। अगर नहीं होता तो मैं आपको बताता भी नहीं शायद। अब आगे देखते हैं, जब रिजल्ट आएगा वो तो जब भी कन्फर्म हो जाएगा, पर इतना तो पता है 10 से 15 नंबर तो मैक्सिमम बढ़े ही बढ़ेंगे। इतना तो मुझे बिल्कुल कंफर्म पता ही है कि इतने नंबर तो बढ़ेंगे। जिसकी शिफ्ट हार्ड है, क्योंकि हार्ड और ईज़ी तो हम बता नहीं सकते, वो भर्ती बोर्ड को ही पता है, पर बढ़ेंगे ज़रूर, चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट हो। ठीक है नहीं? तो यूआर कैंडिडेट जो भी 95 से 98 के बीच में अगर क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट के, तो आप अपने आप को बिल्कुल श्योर मान सकते हैं कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 94 से 96 के बीच में, और ओबीसी 92 से 95 के बीच में, और जो एससी कैंडिडेट हो 85 से 87 के बीच में। अगर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी है ना, तो आप बिल्कुल सेफ हो। और एसटी कैंडिडेट 75 से 81। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी। अब मैं बताऊँ फीमेल कैंडिडेट। फीमेल यूआर कैंडिडेट जो हैं 85 से 90 के बीच में अगर नंबर हैं, आपके सॉरी क्वेश्चन हैं, तो आप श्योर अपना फिजिकल तैयार कर सकते हैं, और फाइनल, यहाँ तक कि फाइनल भी आपके चांस पूरे-पूरे, मतलब पूरा फाइनल है। 82 से 88 के बीच में ईडब्ल्यूएस वाले, और ओबीसी वाली जो महिलाएँ हैं वो 81 से 85, और जो एससी महिलाएँ हैं वो 75 से 79, और एसटी महिलाएँ हैं 70 से 75। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं काट के, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, क्योंकि मेरा खुद का एनालिसिस है। भाई इतना मैंने बता दिया, और इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है भाई, देखने को मिल सकती है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बताई है मैंने, ठीक है नहीं? क्योंकि मेरा खुद का रिव्यू है। बच्चे खुद कह रहे हैं कि 49,000 में जो पीछे कट ऑफ बताई थी, कि इतनी कट ऑफ बताए थे, पर उस कट ऑफ से बहुत कम कट ऑफ गई थी। तो बच्चे कहीं न कहीं डिमोटिवेट हुए, उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं करी, छोड़ दिया, और उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अगर वे फिजिकल की तैयारी कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि उनका नंबर आ रखा था, तो उन्होंने रेस रेस में भी निकल गए। क्योंकि 20-20, 15-15 नंबर भी किसी-किसी शिफ्ट में बढ़े थे। क्योंकि 160, एक बच्चा तो ये बता रहा था कि मेरे 160 हैं, और जो यूआर कैंडिडेट की जो सॉरी उसके ओबीसी कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो 172 थी। 172 थी, तो मैं कट ऑफ क्लियर कर गया था, मेरा डीबीपीएसटी हो गया था, यहाँ तक कि रनिंग भी हो गई थी। तो मैं निकल गया था फाइनल में, क्योंकि मेरा पीएससी में 174 गए थे, तो मेरे 174 से कम ही होंगे, क्योंकि उसके 160 नंबर बैठ रहे थे, और 174 तो देख लो, 10 या 12 नंबर तो 12 नंबर तो मिनिमम मिले ही होंगे, 12-13 नंबर। जब तो वो डीबीपीएसटी के लिए क्वालीफाई हो गया, क्योंकि डीबीपीएसटी के 172 थी ओबीसी की, और 174 पॉइंट को फाइनल था पीएससी में, तो 174 तक वो रह गया था, कुछ पॉइंट तो सी रहा होगा, एक नंबर या कुछ पॉइंट तो सी रहा होगा, ठीक है नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब बस अब तो लक है। जिसका नसीब, जिसने साथ दे दिया, जिसकी शिफ्ट में अच्छे नंबर, क्या पता किसके कितने बढ़ जाए और उनका फाइनल हो जाए। ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि हमारा फाइनल नहीं हो पाने का। अगर आप देखो, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके अंदर से, खुद के अंदर से वो आती है फीलिंग कि हाँ, हमारा हो जाएगा। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो ना, तो खुद ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है खुद को कि क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ऐसा घबराएँ ना, दूसरों की बातों में ना आए कि हाँ, ये है, वो है। क्योंकि गाँव देहात में तो वैसे तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और दूसरों की बात बताते हैं कि ना हाँ, इतने पे हो रहा है सिलेक्शन। अरे यार, कम से कम तुमने कोई एग्ज़ाम दिया है जो तुम्हें पता है कि हाँ, क्वालीफाई किया है, कि ना हाँ, इतने पे कट ऑफ चली जाएगी। भाई, अगर जो बंदा जेन्युइन है, जो पढ़ने वाला है ना, वो इस बात को समझ सकता है, ना कि और। क्योंकि उनका तो खुद का तो कोई एग्ज़ाम क्लियर होता नहीं है, वो दूसरों की बताते हैं कि नहीं हाँ, इतनी कट ऑफ जा रही है, वो है, वो है। आज का क्या हवाबाज़ी बहुत होती है। हवाबाज़ी ये होती है कि अगर वो पेपर दे के आया गाँव में, 4-5 बंदे हैं, वो गाँव से पेपर देने गए, कि ना यार, एग्ज़ाम हॉल में से निकलेंगे वे तो सोचेंगे, अरे यार, मेरे तो इतने आ रहे हैं, मेरे तो इतने आ रहे हैं, मेरे इतने सही हैं। और जब आंसर की आएगी ना, तो वे इतने से वो बिल्कुल कम हो जाएँगे। उसमें भी हवाबाज़ी करते हैं ना यार, कभी मैं अब इससे कम हो जाऊँ, कि ना मैंने इससे कम बता दिया, इसके ज़्यादा हो जाएँगे, तो मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। ऐसे भी है सीन, एग्ज़ैक्ट नहीं बताते, बहुत रेयर कंडीशन में एग्ज़ैक्ट बताते हैं, और फिर उनका खुद का कोई एग्ज़ाम क्लियर होता नहीं है, और वो कहते हैं कि बस नंबर आ जाएगा। अगर 60 भी नंबर हैं, है ना, इतने पे कहाँ आ जाएगा नंबर, मतलब मेरे तो इतने बनने हैं, और उसके एक्चुअल में नंबर कम रहते हैं, और खुद बताते हैं ज़्यादा। तो ऐसा बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है तुमको, क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं डिमोटिवेट करते हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि जो साथ के बंदे होंगे ना, गाँव देहात में जो भी साथ के होंगे ना, अधिकतर वही सोचता है कि यार बस ये ना निकल जाए, इसका नंबर ना आ जाए।
ये होती है गाँव में बातें। जो अपना खास ही रहता है वही सोचता है कि हाँ नंबर आ जाना चाहिए। बट जो दो यार दोस्त या वगैरह गाँव वगैरह के होते हैं, यार इसका नंबर आ जाएगा यार, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब इस तरीके से सोचते हैं गाँव वगैरह में। और तुमने गाँव में देखा भी होगा, कोई पढ़ता लिखता नहीं है, और बात बनाने को चार 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 लड़के खड़े होंगे तो बात दुनिया भर की बना देंगे, ना फलानी का टॉप और ये वाली का टॉप इतनी है, ये होगा वो है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक। तो प्लीज़ अगर वीडियो सही लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।